अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। तो इसमें भी हम आज जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, सेकंड ईयर का। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से करना है। तो बेसिकली टॉपिक जो है वो है कीज़, कि जब हम कोई भी एक डेटाबेस बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें कीज़ बेसिकली क्या काम परफॉर्म करती हैं और कितनी किस्म की कीज़ होती हैं, किस किस की का क्या क्या काम होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कीज़ बेसिकली होती क्या है। अ की इज़ अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड। तो एक फील्ड भी हो सकता है या फिर सेट ऑफ फील्ड भी हो सकता है। इसको भी मैं बताऊंगा कि आपको कि एक फील्ड किस तरह हो सकती है या फिर सेट ऑफ फील्ड्स किस तरह हो सकते हैं। ऑफ अ डेटाबेस टिपिकली रिलेशनल डेटाबेस। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते होते हैं तो उसमें हमारे पास जो एक टेबल होता है या फिर एक रिलेशन होता है तो वो आता होता है। टेबल विच टुगेदर फॉर्म इन यूनिक आइडेंटिफायर फॉर डेटाबेस रिकॉर्ड। तो एक एंटिटी होती है जिसके बारे में हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे होते हैं, जिसमें हमने एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंटिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो उसी तरह एक फील्ड जो है बेसिकली, या फिर हम उसको एक की कहते हैं, वो या तो एक की हो सकती है, एक फील्ड हो सकती है, या फिर एक से ज़्यादा कीज़ या एक से ज़्यादा फील्ड्स हो सकती हैं। वो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक की या एक से ज़्यादा कीज़ कैसे हो सकती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रा करता हूँ। उस टेबल में डिफरेंट किस्म की मैं रोज़ बनाता हूँ, जिसको हम कॉलम्स और रोज़ बनाते हैं, जिसको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक जो है एट्रीब्यूट ये है, एक एट्रीब्यूट ये है जिसको हम एक फील्ड का नाम भी देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के फील्ड्स मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली इनको हम फिर कीज़ का नाम भी देते हैं। वो कीज़ का नाम किस तरह देते हैं, लेट्स सपोज अगर हमने किसी का रोल नंबर सर्च करना है या किसी की इंफॉर्मेशन अगर हमने सर्च करनी है तो यहाँ पर हम उसको सर्च कर सकते हैं। वो कैसे सर्च कर सकते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर किसी का एक रिकॉर्ड हम सर्च करना चाहते हैं जिसको हमने एक रोल नंबर से सर्च करना है, तो हम सर्च करेंगे उसको रोल नंबर के हिसाब से। फिर फर्दर उसको हम उसका नेम भी सर्च करते हैं और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर और भी हम सर्च कर सकते हैं। उसका फादर नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें हम इन कीज़ की वजह से सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह एक कंप्लीट जो है हमारे पास वो रिकॉर्ड बन जाता है, जिसको हम हाईलाइट करवा देते हैं कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट से। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द एग्रीगेट ऑफ दिस फील्ड इज यूजुअली रेफर्ड टू सिंपली एज अ की। तो हमारे पास बेसिकली कुछ कीज़ मिलकर, कुछ फील्ड्स मिलकर एक की बनाती हैं, या फिर एक फील्ड भी की हो सकती है। लेट्स सपोज अगर रोल नंबर को हम कहें कि एक की है तो हम कह सकते हैं। अगर हम नेम को कहें कि एक की है तो कह सकते हैं। एड्रेस को कहें तो वो भी एक की हो सकती है। वो कौन कौन सी कीज़ हो सकती हैं इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। अ की फील्ड आल्सो डिफाइन एज सर्च। तो हम एक जो की होती है उसको कम्प्लीटली हम एक सर्च भी कह सकते हैं, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ सर्च करने जा रहे हैं तो वो हमारे पास एक की फील्ड या फिर एक सर्च भी हो सकता है। कीज़ आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो डिफरेंट किस्म के अगर हमारे पास टेबल्स होते हैं तो उनके दरमियान रिलेशंस क्रिएट करने के लिए भी हम इन्हीं कीज़ का ही यूज़ करते हैं। कीज़ आर हेल्पफुल टू इन्फोर्स डाटा इंटेग्रिटी। तो डाटा इंटेग्रिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि मीन टू से कि अगर हम यहाँ पर इस कॉलम के अंदर हमने जस्ट इंटीजर एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंटीजर के अलावा कोई और डिजिट एंटर नहीं कर सकते, करैक्टर एंटर नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ हम अगर जस्ट करैक्टर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिजिट एंटर नहीं कर सकते। तो ये डाटा इंटेग्रिटी को भी सपोर्ट करती हैं कीज़।
उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो है वो की है प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली वो की होती है जिसके ज़रिए हम कोई किसी भी एक रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ टेबल द एट्रीब्यूट और combination ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल रो इन अ टेबल। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारे पास प्राइमरी की है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, अगर मैं यहाँ पर इसको कह दूँ कि हमारे पास प्राइमरी की है, तो क्या होगा, ये होगा कि हम रोल नंबर से इस कंप्लीट रोल नंबर का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। मतलब कि जिसका रोल नंबर अगर 1 है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, अगेन एक टेबल ड्रा करता हूँ, फिर आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगेन टेबल ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारा टेबल हो गया जिसमें हमारे पास कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, और उसके बाद किसी का हम यहाँ पर रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा देते हैं। तो मैंने इसको बना दिया, ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल बन गया। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ कि मैं रोल नंबर 1 का जो है वो डाटा हासिल करना चाहता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर रोल नंबर 1 लिख देता हूँ, और उसका यहाँ पर कोई नेम भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर उसका नेम भी ड्रा कर देता हूँ। उसका कोई नेम भी होगा, फिर उसका जो है कोई एड्रेस भी हो सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी कोई क्लास भी हो सकती है। तो ये कंप्लीट जो है ये हमारे पास एक किसी एक शख्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसका नेम होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर ही मैं लिख देता हूँ जस्ट समझाने के लिए आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अली है, ठीक है, और उसके बाद एड्रेस आप उसका कोई भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे ABC, और उसके पास जो है क्लास में यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक मैं सेकेंड ईयर मेंशन कर देता हूँ। तो ये हमारा एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया है जो हम एक रोल नंबर से हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ प्राइमरी की के रूल्स होते हैं जो हम प्राइमरी की बनाते हुए उसको डिफाइन करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अ टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, और उसके बाद ईच वैल्यू इन अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, प्राइमरी की कैन नॉट बी चेंज्ड और रिमूव ड्यूरिंग डेटाबेस ऑपरेशंस। तो इसमें हम जब भी एक प्राइमरी की को सिलेक्ट कर देते हैं तो उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया है। अगर एग्जांपल में देखें तो मैं इसकी वैल्यू अगर नल कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको अगर ख़त्म कर देता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है, तो उसमें क्या होगा, फिर हम इसका रिकॉर्ड, इस कंप्लीट रो का जो है रिकॉर्ड हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की नहीं होगी। उसी तरह अगर इस की प्राइमरी की ख़त्म कर दी जाए तो हमारा नेक्स्ट वाला कंप्लीट का कंप्लीट रिकॉर्ड हासिल नहीं हो सकता। तो इसलिए प्राइमरी की का होना बहुत ज़रूरी है, और उसका यूनिक होना भी ज़रूरी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक टेबल में प्राइमरी की जस्ट एक हो सकती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ नहीं हो सकती। वो कैसे, जैसे सपोज करते हैं कि अगर मैंने प्राइमरी की रख दिया टीचर कोड को, तो उसके बाद फिर मैं नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकता, ना ही मैं फ़ोन नंबर को प्राइमरी की बना सकता हूँ। तो इसमें जस्ट हम एक प्राइमरी की बनाएंगे और उससे कंप्लीट का कंप्लीट डाटा जो है हम वो हासिल कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें तो क्या है, स्टूडेंट है, एक एंटिटी है, और उसके बाद जो है उस रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है, नेम है, जेंडर है, एड्रेस और टेलीफोन नंबर जो है वो उसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं। और ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल नीचे मेंशन की गई है, अ सोशल सिक्योरिटी नंबर एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक पर्सन, ISBN associated with a specific book, student roll number associated with only one student in a class। तो डेफिनेटली हम अगर एक क्लास की बात कर रहे होते हैं या फिर किसी एक एसोसिएशन की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आपको आईडी दी जाती है या फिर आपको कॉलेज का, स्कूल का एक रोल नंबर दिया जाता है, तो स्पेसिफाइड किया जाता है किसी एक स्टूडेंट के साथ या फिर किसी एम्प्लॉय के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ कीज़ को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास सेकेंडरी की होती है, कैंडिडेट की होती है और कंपोजिट की होती है।
ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये कीज़ क्या काम करती हैं और ये हमारे टेबल में कहाँ पर मौजूद होती हैं। सेकेंडरी की मे और मे नॉट बी अ यूनिक फील्ड, समटाइम records are required to access by a field other than the primary key. In these situation, another key that is used is called secondary key. मतलब कि sometime ऐसा होता है कि हमारे पास primary key मौजूद नहीं होती, हम उसको किसी और की को यूज़ करके डाटा एक्सेस कर लेते हैं, तो उस की को बेसिकली कहा जाता है सेकेंडरी की। अब वो किस तरह हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि आपने किसी भी की को प्राइमरी की नहीं बनाया होता। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अगेन टेबल एक ड्रा कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इरिटेशन। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर हमने एक रोल नंबर लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रोल नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट मैं टाइप कर देता हूँ इस सेल के अंदर नेम। तो अगर हमने यहाँ पर जो है प्राइमरी की मेंशन नहीं किया कि हमारा जो प्राइमरी की है वो रोल नंबर है या फिर नेम है। अब फर्स्ट बात तो ये है कि नेम यहाँ पर प्राइमरी की कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी की वो होती है जो कभी भी रिपीट ना हो। तो लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पर नेम से डाटा हासिल करना चाहते हैं, तो इस जो नेम होगा इसको हम सेकेंडरी की कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कैंडिडेट की या इसको अल्टरनेट की भी कहा जाता है। अ टेबल कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट टू बी क्वालिफाइड एज अ प्राइमरी की। अगर तो इस तरह हो कि हमारे पास एक ही टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हों, तो उसमें क्या होगा, वन of them selected is a primary key and remaining keys are called candidate key। तो बाकी जो होती है हमारे पास वो तमाम की तमाम कैंडिडेट कीज होती हैं। उसी तरह sometime relation has more than one attribute that can be used as a primary key. In this situation it is difficult to select a primary key. There can be more than one unique field or combination of unique field in a relationship. These keys are terms as candidate key और alternate key। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से कंप्लीट बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे होता है। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास ये टेबल है और उसके अंदर दो कॉलम्स हैं, और मैं यहाँ पर एक कुछ टाइप करने लगा हूँ, उस चीज़ को गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि हमारे पास जो है किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर भी है और दूसरा हमारे पास जो है उसका CNIC भी है। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ CNIC। अब यहाँ पर हम जो है दोनों में से किसी एक को भी एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रोल नंबर होता है वो भी यूनिक होता है और जो CNIC होता है वो भी यूनिक होता है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर तो अब मैं यूज़ कर लेता हूँ रोल नंबर को प्राइमरी की के तौर पर, तो हमारे पास जो CNIC होगा वो हमारे पास अल्टरनेट की होगी। अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ CNIC को प्राइमरी की के तौर पर, तो हमारे पास जो रोल नंबर होगा वो अल्टरनेट की का ऊपर सॉरी अल्टरनेट की के तौर पर यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की क्या होती है। ये दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि हम दो कीज़ को जो है कंबाइन करके बनाते हैं, तो इसलिए इसको कॉन्कैटिनेट की भी या फिर कंपोजिट की भी कहा जाता है। कंपोजिट की कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू फील्ड्स। तो इसमें दो फील्ड्स हो सकती हैं या तो से ज़्यादा फील्ड्स भी हो सकती हैं। तो ये कैसे होगा बेसिकली, अगेन थोड़ा समझिएगा। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं, उसके अंदर मैं कुछ टाइप करने लगा हूँ रोल नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट जो है सॉरी यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट मैं टाइप कर देता हूँ उसकी क्लास। तो क्लास और रोल नंबर हमारे पास आगे। अब हम ये चाहते हैं कि भाई रोल नंबर और क्लास को कंबाइन करके जो डाटा हमारे पास आए वो एक्यूरेट आए, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है कि डाटा हमारे पास एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इन दोनों कीज़ को कंबाइन कर देंगे और उससे हम डाटा को हासिल करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो हमारी की होगी उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होगी कंपोजिट की या फिर
कॉन्कैटिनेट की। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कंपोजिट की इज आल्सो डेजिग्नेट एज अ प्राइमरी की। डेफिनेटली जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो वो एक प्राइमरी की के तौर पर भी काम कर रही होती है। इट इज क्रिएटेड in a situation when no single field fulfill the property of a uniqueness। तो जो बात मैंने यहाँ पर की कि हम जस्ट रोल नंबर से अगर किसी का एक्यूरेट डाटा हासिल नहीं कर सकते तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा उसकी क्लास के साथ, तो हम तब एक्यूरेट डाटा हासिल कर सकते हैं। टू मेक यूनिक मोर देन वन फील्ड आर कंबाइंड एंड यूज एज अ प्राइमरी की। तो इनको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, फिर हम एक की बनाते हैं और उसको एज अ प्राइमरी की के तौर पर यूज करते हैं, जिसको कंपोजिट की कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शॉर्ट की, या इसको कंट्रोल की भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास होती है फॉरेन की। इन दो कीज को हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास शॉर्ट की वो की होती है जिसको हम यूज करते हैं कि हमारा जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या अल्फ़ाबेटिक सिचुएशन में आ जाए या फिर डिजिटल सिचुएशन में आ जाए, तो इस तरह हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं। लाइक यूँ भी हो सकता है कि हम कोई नाम हम अपने तमाम के तमाम नेम इस तरह अपने टेबल में स्टोर करें कि उसका जो है ए से स्टार्ट होने वाले आ जाएं, बी से स्टार्ट होने वाले आ जाएं, सी से स्टार्ट होने वाले आ जाएं। तो उस चीज़ के लिए हम शॉर्ट की या कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड इन अ रैकेट दैट डिक्टेट द सीक्वेंस ऑफ अ फील्ड अकॉर्डिंग टू दी आवर रिक्वायरमेंट। तो हम जिस तरह की उसको रिक्वायरमेंट देते हैं उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो काम करती है, तो इस चीज़ को हम कंट्रोल की कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल को रीड कर लीजिएगा, उसी से रिलेटेड ही है। तो हम नेक्स्ट फॉरेन की को डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन की, a foreign key is a referential constraints between two tables। तो referential constraints बेसिकली ये है कि हमारा एक टेबल रिलेट कर रहा होता है किसी और टेबल से, तो हम वहाँ से जब डाटा हासिल करना चाहते होते हैं तो तब हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। A foreign key is an attribute or of a relation that is used as a primary key to an other table। तो हम जब दूसरे टेबल में उस की वैल्यू यानी फर्स्ट टेबल की वैल्यू दूसरे टेबल में यूज़ करना चाहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं बेसिकली वो हमारे पास फॉरेन की होता है। और उसके बाद टेबल दैट कंटेन्स अ फॉरेन की इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट टेबल और अ चाइल्ड टेबल। और जिस टेबल के पास फॉरेन की होती है वो डिपेंडेंट टेबल होता है, और जिसके पास एक्चुअल प्राइमरी की होती है वो हमारे पास पेरेंट टेबल होता है या फिर इंडिपेंडेंट टेबल होता है। नेक्स्ट वो बताया भी गया है, a table from where foreign key is referred is called parent table or independent table। Next, foreign key identifies a column or a set of columns in a parent table that refers to a columns or set of columns in a child table। Definitely, तो columns जो है columns से ही relate करते हैं। The column in a parent table must form of a primary key or unique key। The value in one row of a child table columns must occur in a single row in the parent table। तो जिस तरह हमने रूल पढ़ा था प्राइमरी की का, उसी तरह ही फॉरेन की के तमाम के तमाम रूल्स होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, a row in a child table cannot contain value that does not exist in a parent table। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम दो टेबल्स को रिलेट करने जा रहे होते हैं तो उसमें ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो पेरेंट टेबल में मौजूद हैं चीज़ें वही हमारे चाइल्ड टेबल में मौजूद होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसके बाद जो है प्लीज़ मेरी वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए ताकि मैं जो काम करना चाहता हूं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।